हाय एवरीवन, वेलकम बैक। घर के रोज़ के काम, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सब के साथ अपने होम स्वीट होम को साफ़ सुथरा रखना, चमकता हुआ रखना एक चैलेंज से कम नहीं है। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो आप आज ही अगर घर से निकाल देंगे तो आपका घर भी चमकेगा और रोज़ की साफ़ सफाई में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। So all these tips you will get to see in today's video. So without any delay, let's get into the video. कुछ सामान हमारे घर को ना सिर्फ मेसी करते हैं, साथ साथ रोज़ की साफ़ सफाई का काम भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये पॉली बैग्स, ये फ्रिज, टीवी, एसी के बड़े बड़े बॉक्सेस जिनको रखने के लिए ही हमें बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। पुरानी बुक्स, इनको स्टोर करके हम घर का और ज़्यादा क्लटर बढ़ा देते हैं, हमारा घर और मेसी लगने लगता है। ओल्ड बुक्स, मैगज़ीन्स, घर की स्पेस वेस्ट होती है इन सब को रखने से, तो इन सब सामान को आप रद्दी में बेच दीजिए। बुक्स एंड मैगज़ीन्स किसी को डोनेट कर सकते हैं। इन सामान को घर में जमा करके रखने से इससे आपका घर सिर्फ क्लटर्ड लगेगा और रोज़ की साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आजकल सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स रखिए जो यूज़ में हैं। पुराने एक्सपायरी जो कार्ड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके आप फेंक सकते हैं। अननेसेसरी कार्ड्स से हमारे बैग्स और वार्डरोब में क्लटर फैला रहता है और एक्सपायर्ड कार्ड्स को रख के कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इनको डिस्पोज ऑफ करके आप अपने वार्डरोब और अननेसेसरी चीज़ों को हटा सकते हैं। बैग्स ऐसा सामान है जो हम हार्डली थ्रो करते हैं। इतने सारे अलग अलग तरह के बैग्स होते हैं हमारे पास। स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, लैपटॉप बैग्स, हैंड बैग्स, ये सभी पुराने होने के बाद भी हम संभाल कर रखते हैं। यूज़ करें ना करें, लेकिन ना तो हम इनको डिस्पोज ऑफ करते हैं और ना ही डोनेट करते हैं। कुछ बैग्स सिर्फ पुराने हो जाते हैं लेकिन उनकी जिप और बाकी सब कंडीशन अच्छी होती है। इनको आप अपने पास ऐसे जमा करके ना रखें। इससे अच्छा है आप किसी को दे दें, सो डैट ये किसी के तो काम आएंगे। आपके वार्डरोब में यूं ही रखे रखे ख़राब होंगे क्योंकि हम इनको यूज़ नहीं करते और स्पेस भी ये ऑक्यूपाई करके रखते हैं। सो डोनेट एंड लेट अदर पीपल यूज़ देम। आप अपने घर को क्लटर फ्री कीजिए और ये सभी चीज़ें डोनेट कीजिए। आज मैं आपसे बी वैक्स के बारे में बात करूंगी। बी फॉर बॉडी वैक्स नहीं, बी फॉर बिकिनी वैक्स। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ये कितना पेनफुल होता है और ये पेन क्लाइमेट के साथ साथ और इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि समर्स में स्वेटिंग के कारण और रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर के कारण और भी ज़्यादा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और इंटीमेट एरिया में वैक्सीन करने से बहुत ज़्यादा इचीनेस या फिर स्किन रैशेस और स्किन कभी कभी रेड भी हो जाती है। लेकिन एवर्टीन के पास ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप यूज़ कर सकते हैं एवर्टीन का बिकिनी हेयर रिमूवर क्रीम, जो कि बिल्कुल सिल्की स्मूथ स्किन रखेगा और आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, चाहे वो कोई भी क्लाइमेट हो। इंटीमेट एरियाज़ वैसे भी सेंसिटिव होते हैं और बार बार वैक्सीन करने से पेन तो होता ही है, साथ में आपकी स्किन भी लूज़ हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें टॉलरेट करनी पड़ती है। लेकिन अब ये सब प्रॉब्लम्स आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ कीजिए एवर्टीन का सिल्की हेयर रिमूवर क्रीम, जो स्पेशली बनाया गया है बिकिनी लाइन एंड अंडर आर्म्स जैसे सेंसिटिव एरियाज़ के लिए। इसमें है क्रैनबेरी एंड क्यूकुम्बर, जो स्किन को सिल्की सॉफ्ट रखता है। और क्रैनबेरी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्रैनबेरी ऑल्सो हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। क्यूकुम्बर स्किन को कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देता है और स्किन टोन को लाइट रखता है। इसके साथ आपको एक एप्लीकेटर भी मिलेगा और एक वेट वाइप भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसे घर पे ही यूज़ कर सकते हैं और आपको बाहर जाने की, पार्लर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैक्सीन के कंपैरिजन में ये बहुत ही ईजी है यूज़ करना। ना तो आपको पेन होगा और ना ही आपको वैक्सीन के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। घर के ही कंफर्ट में आप आसानी से वैक्सीन कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। अगर आप भी पेनफुल वैक्स को बाय बाय करना चाहते हैं तो बाय कीजिए एवर्टीन का बिकिनी हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि आपकी स्किन को रखेगा बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट। इसके सभी बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
बैग्स के साथ साथ शूज़ जो आप नहीं पहनते हैं उनको भी अपने घर में मत रखिए। अगर बिल्कुल ख़राब है तो उनको थ्रो कर दीजिए और अच्छी कंडीशन में जो हैं उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। पुराने पेपर्स, एनवेलप्स, ओल्ड बिल्स, इन सब से आपके वार्डरोब और ड्रॉर्स भी क्लटर लगने लगते होंगे कुछ इस तरह से। जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, बिल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप अच्छे से फाइल में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं इन सभी पेपर्स को या फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और जो बेकार के पेपर्स हैं, पुराने बिल्स हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है जिनकी अभी, उनको अच्छे से आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और आपका वार्डरोब एंड ड्रॉर्स सभी ऑर्गेनाइज लगेगा और इनको आप रोज़ साफ़ करने में भी आपको कम मेहनत और कम समय लगेगा। इतने सारे कपड़े होने के बाद भी हम हर ओकेशन में, हर फेस्टिवल में नए कपड़े लेते रहते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। लेकिन जो कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनते या किसी तरह से भी यूज़ नहीं करते हैं घर में, तो उनको आप किसी को डोनेट ज़रूर कीजिए। आपको अपने घर में और वार्डरोब में और भी फ्री स्पेस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिनके पास ये कपड़े नहीं हैं उनको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। सो डोंट थिंक, जस्ट डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स और बिलीव मी, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी किसी को डोनेट करने के लिए। वो है हमारे पुराने लैपटॉप्स एंड फ़ोन्स। लैपटॉप्स एंड फ़ोन्स में हमारे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ एंड डेटाज़ होते हैं। इसीलिए कभी भी फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स ख़राब होने के बाद किसी को मत दीजिए। इनको अगर आपको किसी को देना ही है या सेल करना चाहते हैं तो इनको आपको पूरा क्लीन अप करना चाहिए। जो भी डेटा इसमें है वो सब आप अच्छे से केयरफुली डिलीट करिए। पहले इसको अच्छे से क्लीन अप कीजिए और फिर पूरी तरह से अच्छे से चेक करके ही किसी को सेल कीजिए या फिर डोनेट कीजिए। पर मेरी एडवाइस है कि स्पेशली फ़ोन्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे डेटा होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय करके डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। सो डैट हमारे फ़ोन से ये सभी चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ ना कर पाए। ये सभी सामान हमारे बहुत काम के होते हैं, लेकिन अननेसेसरी बिना काम की पुरानी चीज़ों को घर में रखने से सिर्फ क्लटर बढ़ता है। आई होप आपको ये सभी टिप्स अच्छी लगी होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।